मॉर्निंग, टाइम्स नाउ ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। सुबह के 11 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से आ रही एक अहम खबर के साथ, जहां के समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई के शिवाजी नगर के विधायक अबू असीम आजमी ने कल अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन इस दौरान कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई है। अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बकायदा बग्गी पर बैठाया गया। एक रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान खुद अबू आजमी ने भी मास्क नहीं लगाया था। भीड़ ने भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया। खास बात यह थी कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह पूरे मामला बढ़ने के बाद अब आजमी को नोटिस जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जन्मदिन के मौके पर किस तरह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई है, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना को फिर न्योता क्यों दे रहे हैं ये लोग, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। मुंबई से खबर है, जहां अबू आजमी ने कोविड गाइडलाइंस के नियम तोड़े हैं और जन्मदिन के नाम पर रैली निकाली है। सहयोगी दल के उनके साथी, उनके लिए कोई भी कोरोना के नियम नहीं है। उनके सहयोगी समाजवादी दल के नेता अपने जन्मदिन पर हजारों लोगों की भीड़ जुटाते हैं। कोरोना के नियम पूरी तरह से सरेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। सरकार खामोश। इस सरकार के मंत्रियों के लिए मंदिर खोले जाते हैं, वहां पर कोरोना के कोई नियम नहीं। केवल और केवल क्या आम आदमी के लिए नियम है? ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी का। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए राकेश, ये क्या तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं? इस तरह अगर अबू आजमी साहब कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एक तरफ तो देश में तीसरी लहर की बात हो रही है, दूसरी तरफ जिनके कंधों पर कई सारे लोगों की जिम्मेदारी है, वो इस तरह करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कंचन, देखिए एक तरफ देश जो है कोरोना संकट से जूझ रहा है। अभी वेव 3 का जो संकट है वो टला नहीं। उसके बीच में अबू आजमी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और यहाँ के विधायक जो इस तरीके से उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ उन्होंने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि मुंबई में जो हथियारबंदी कानून है उसके तहत उसका भी उल्लंघन करते हुए उन्होंने सरेआम एक तलवार निकाल करके उसे हवा में लहराई भी। और अभी अभी जो मुझे जानकारी ये मिल रही है कंचन की, ये जो खबर है ये टाइम्स नाउ नवभारत में दिखाने के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जो है एक मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस जो है वो एक्शन में आ चुकी है और अबू आजमी समेत कुल 18 लोगों को इस एफआईआर में उनका नाम लिखा गया है। खास तौर से कोरोना के नियमों का विनय भंग उल्लंघन करने के मामले में आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत और दूसरे जो पैंडेमिक एक्ट है, बॉम्बे पुलिस एक्ट है, इसके तहत ये मामला दर्ज किया जा चुका है। तो आखिरकार जब ये खबर मीडिया में दिखाई जाती है उसके बाद अबू आजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अबू आजमी जी, माना आपका जन्मदिन था, ढेर सारी बधाइयां आपको, लेकिन ये क्या तस्वीर हमें देखने को मिल रही है? कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए मैं हर कानून को मानने वाला हूँ। गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैंने हर जगह यही कहा कि सब लोग जो भी प्रिकॉशन है उस पर अमल करो। परंतु मैडम, ये कार्यकर्ता लोग हैं, मैं तो कभी ये बर्थडे मनाता भी नहीं हूँ। अबू आजमी जी, आपने क्यों नहीं मास्क लगाया था? आप खुद तो मास्क लगाते। नहीं, मेरे पास मास्क हाथ में लगाया था, मैंने मास्क लगाता था, निकालता था, कई बार लगाया मैंने। मास्क तो नहीं है। कुछ लोगों ने एक फोटो खींचना है, जरा निकाल दीजिए मास्क 1 मिनट के लिए, एक फोटो खींचना है, निकाल दिया, ऐसा हो जाता है। और ऐसा है कि मैं बर्थडे मनाने नहीं गया था। मेरा यह था कि हमारी बर्थडे नहीं होती, लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि सब लोग जो भी केक में खर्च करना है, फूल में खर्च करना है, उसके लिए आप लोग पैसे जमा करो और हम लोग महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई हुई है, फ्लड आया हुआ है, उसकी रिलीफ के लिए काम करेंगे। मैंने कुछ लाख रुपए जमा किया, ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष तो वैक्सीन को लेकर भी कई बड़े बयान देते हैं। कोविड की तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है। अगर आप जैसे लोग ऐसे करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग आम जनता को? बंगाल में क्या किया आपने अच्छी तरह देखा है। तो क्या आप अच्छी तरह से बात तो आपकी हो रही है ना? तस्वीरें तो इस वक्त जब प्रधानमंत्री ने किया वो भी हमने दिखाई, लेकिन अभी तो तस्वीर आपकी नजर आ रही है। ये क्या संदेश दे रहे हैं आप आम जनता को? मेरी कैसे नजर आ रही? परसों बीजेपी का लखनऊ के अंदर मीटिंग थी, कितने लोग खड़े हुए थे वहां पर। आज चारों तरफ मैं मानता हूं कि उल्लंघन कहीं जरूर कार्यकर्ताओं ने किया है,
लेकिन इसके पहले रोजाना उल्लंघन हो रहा है। अरे और जब भी उन लोगों को उल्लंघन हुआ पूछा है नहीं हमने जा रहा। दिखाया है अब्बू आजमी साहब, इससे आप जस्टिफाई थोड़ी ना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो आप भी कर रहे हैं। आप क्या नहीं, संदेश उनपे केस देना तो चाह यार, रहे हैं उनपे मुंबई केस तो जैसी यार जगह में, मेरे महाराष्ट्र पर जैसी केस जगह में उनपे जहां केस इतने ज्यादा कोविड के केसेस आए हैं, लॉकडाउन में इतनी मुश्किल से लोगों को ढील दी जा रही है, तीसरी वेव का जिक्र कर रहे हैं, सरेआम इस तरह करना क्या शोभा देता है आपको? क्या संदेश दे रहे हैं आप नहीं। आम जनता को? नहीं, शोभा तो किसी को देता नहीं बात का। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल इसका नहीं होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरे पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन और लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए। जो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमने जानबूझकर कोई धज्जी नहीं उड़ाया है। पब्लिक अपने आप आ जाती है, भगाओ उनको, जाते नहीं लोग हैं, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ लग अरे जाती है। सबके तो मास्क हमारी नाक क्या के गलती नीचे है? लगे हुए हैं अब्बू आजमी साहब, जिसकी तस्वीर मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, उनके मास्क नाक के नीचे लगे हुए हैं, आपके चेहरे पर तो मास्क ही नहीं लगा हुआ है। नहीं, मास्क मेरे हाथ में था, आपने देखा होगा मेरे हाथ में मास्क था। मैंने उसकी फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा देर से मास्क निकाला था और अभी मैं मास्क पहने बैठा हूँ। राकेश हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। राकेश, हाँ बोले राकेश जी। जी अबू आजमी साहब, देखिए एक तो कोविड का भी सवाल है, दूसरा ये कि हवा में जो है तलवार लगाने को लेकर के भी आपके खिलाफ जो है भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, इस पर क्या कहेंगे सर आप कि आप दिन दहाड़े जो सगया तलवार लगा करके आप अपना जश्न मना रहे जन्मदिन का? सर मैं आपको भेजूं क्या बड़े बड़े नेताओं के हाथों में तलवार? मेरी तलवार तो सिर्फ नाटक वाली तलवार थी, जिसमें कोई धार नहीं थी, लकड़ी की तलवार थी। और मैं इसको मैं पुलिस को ले जाके देने वाला भी हूँ। हमने तलवार तो बड़े बड़े नेता जब खड़े होते हैं स्टेज पर लेके लहराते हैं, मेरे पास 20 फोटो है, 20 फोटो बड़े बड़े लोगों की। मैंने कोई तलवार ऐसे नहीं ली है, धार वाली तलवार थी। जो तलवार नाटक में यूज होती है वो तलवार थी वो। अब्बू आजमी साहब आप इतना बताइए ना, मास्क का इस्तेमाल न करना, जहां सरकार गाइडलाइंस बार बार जारी कर रही है, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं क्या हालात है। समाजवादी पार्टी ने तो कभी सरकार का समर्थन किया ही नहीं है, कोविड वैक्सीन की बात हो या आंकड़ों की बात हो, लेकिन आप जैसे लोग जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या आम जनता को संदेश देंगे आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना कि जब बंगाल में हो रहा था तो उन्होंने मास्क नहीं पहना था। हो गए बंगाल के चुनाव, आप बंगाल से आगे बढ़िए ना, नहीं बनी उनकी सरकार वहां पर, आप बंगाल से आगे निकलिए, आप बंगाल से आगे निकलिए सर, तो आप बंगाल से आगे निकलिए। जब बंगाल में जो कुछ हुआ था वो हमने दिखाया था। आप अभी की तस्वीरों की बात कीजिए ना, जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, मास्क नहीं पहनना, लोग दफ्तर में रह रहे मास्क पहन रहे हैं। फाइल हो चुका है, उन पे केस हुआ क्या वो लोग क्या कानून से बढ़ कर रहे हैं क्या? अरे तो आप जस्टिफाई करेंगे क्या इससे जो आपने काम किया है? आपको तो अपनी टाइम्स ऑफ भारत पर आपको अपनी गलती माननी चाहिए कि ये बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे। मैंने अपनी गलती माना, उसके बाद मेरे ऊपर केस हुआ है, लेकिन उन लोगों ने गलती भी नहीं माना, उससे कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं रखता है। क्या कोविड जैसी चीज पर आप भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ये करते रहेंगे कि उसने मास्क नहीं पहना था इसलिए नहीं पहना? आपने क्या किया सर? समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये सवाल उन नेताओं से पूछिए जो लोग हमने सबसे सवाल किए हैं, हमने सबसे सवाल किए हैं, हमने सबकी खबरें दिखाई हैं। अभी जो खबर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को उसमें आप ही की तस्वीर है अब्बू आजमी साहब। महाराष्ट्र जैसी जगह में जहां इतने कोविड के केसेस है, सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित हुआ है, वहां पर खुलेआम इस तरह की तस्वीर देना, क्या सर आप जैसे लोग ऐसे करेंगे आम जनता कहां जाएगी? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कंट्रोल किया, मुंबई में बहुत कम है, ये गलती हमारी है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये सवाल आप उन नेताओं से कीजिए जो लोग गाइडलाइन सबसे सवाल करते हैं हम, जो भी गाइडलाइन नहीं फॉलो करता है उन सबसे सवाल करते हैं सर हम, पार्टी लाइन पर नहीं चलते किसी की। राजेश जी मुंबई में रहे होंगे तो उन्होंने मेरा भाषण में सुना, हमारे सबको कहा सब लोग, लेकिन ये जो तस्वीर है ये शोभा नहीं दे रही है सर। आम जनता क्या सोच रही होगी इस वक्त आपकी तस्वीरें देखकर? क्या उनको महसूस हो रहा होगा कोविड गाइडलाइंस का अगर आप लोग पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे पालन करेगी? सर आपको तो यहाँ पर मुहिम चलानी चाहिए कि आप मास्क पहनिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है सर। कहाँ है इस 2 गज की दूरी? कोई दूरी नहीं है इन तस्वीरों में। ये धज्जियां तो वो लोग उड़ा रहे हैं जो लोग इस देश में। और आप क्या कर रहे हैं अब्बू आजमी साहब, आप क्या कर रहे हैं? नियम रखे हैं, मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा ना कि जनता आ गई वहाँ पर और जनता को ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता इस तरह की तस्वीरें देखना। हमारे दर्शक देख रहे हैं, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।